हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में गोगा नवमी कब है, गोगा नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। साथ में जानेंगे गोगा पीर जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गोगा नवमी जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाई जाती है और हिंदू धर्म में गोगा नवमी का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। अश्वारोही योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। गोगा जी के स्थान पर सर्प की आकृति खुदी हुई है। इनका स्थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। गोगा जी को नागराज का अवतार माना जाता है। इनके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में गोगा नवमी कब है, इनकी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ में जानेंगे गोगा नवमी की व्रत कथा और इनके प्रिय भोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई लोक देवताओं की मान्यता है। गोगा देव भी इनमें से एक हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गोगा देव जी की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। वैसे तो गोगा देव राजस्थान के लोक देवता हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी इनके काफ़ी भक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि जो गोगा देव जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उसे सर्प भय से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, यानी कि पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि गोगा देव कौन थे। दोस्तों, गोगा देव से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनके अनुसार राजस्थान के गोगा देव जी विक्रम संवत 1003 में चौहान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि थी, इसीलिए हर साल इसी दिन गोगा नवमी का पर्व मनाते हैं, व्रत रखते हैं। गोगा देव जी के पिता ठाकुर जेवर सिंह और माता बाछल कंवर था। गोगा देव के नाम कई हैं, जैसे कि अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। गुग्गा जी, गुग्गा वीर, जौहर वीर, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। गोगा देव के गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य भी थे, यानी कि इनके गुरु गोरखनाथ जी हैं। इन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से सर्प का भय नहीं रहता है। हर साल लोग गोगा नवमी पर राजस्थान के गोगा मेड़ी में वहाँ पर मेला लगता है, जहाँ सभी धर्म के लोग इनके दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। जो व्यक्ति गोगा देव जी की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, तो उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और किसी भी तरह का डर और सर्प भय नहीं रहता है। आइए जानते हैं कि साल 2024 में गोगा नवमी कब है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 26 अगस्त सोमवार की रात्रि 2:20 पर शुरू हो चुकी है,
जो कि 27 अगस्त मंगलवार की रात्रि 1:33 तक रहेगी। जो कि 27 अगस्त को पूरे दिन नवमी तिथि रहेगी, इसलिए इसी दिन गोगा नवमी का पर्व मनाया जाएगा, व्रत किया जाएगा और इनकी पूजा की जाएगी। गोगा नवमी परिवार में सुख और समृद्धि लाने के लिए मनाई जाती है और भारत के उत्तरी क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में अधिक धूमधाम के साथ इनकी पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। गोगा नवमी मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस दिन गोगा जी का जन्म हुआ था, यानी कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए नवमी तिथि पर ही गोगा देव महाराज जी की पूजा की जाती है। इनके साथ साथ भगवान नाग देवता की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गोगा जी महाराज नीले घोड़े की सवारी करते हैं और इनकी पूजा करने से गोगा देव जी सांपों से हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। गोगा नवमी के दिन जौहरवीर गोगा जी की पूजा करने से गोगा जी महाराज सांप के काटने से हमारी रक्षा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोगा नवमी के दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से महिलाओं को सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है और पति दीर्घायु होते हैं और उन पर आने वाली विपत्तियों से भी रक्षा होती है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि गोगा नवमी के दिन जो महिलाएं इनकी पूजा अर्चना करती हैं, व्रत रखती हैं, तो पुत्र सुख की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। गोगा नवमी के दिन बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और बदले में भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं, रुपया पैसा भी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौहरवीर गोगा जी उत्तर भारत में लोकप्रिय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी पूजा जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी पूरी भक्ति के साथ इनकी पूजा अर्चना की जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा जी एक शक्तिशाली राजपूत राजकुमार हैं जिसके पास सांपों को नियंत्रित करने की अलौकिक शक्तियाँ थीं और आम धारणा के अनुसार उनके जीवन कहानी, उनकी मृत्यु और उनके पारिवारिक जीवन में हमें उदार और विनम्र बनने के लिए सबक दिए जाते हैं। कहानी में बताया गया है कि कैसे उनके उपचार शक्तियों ने कई लोगों के जीवन को पुनर्जीवित किया है। उन्हें सांप के काटने से ठीक करने के लिए पूजा जाता है। गोगा नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को प्रातःकाल 2:20 से शुरू होगी और 28 अगस्त को प्रातःकाल 1:33 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं गोगा नवमी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठें और नित्य क्रमों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर गोगा देव जी के गोगा महाराज की प्रतिमा या फिर चित्र को, पूजा स्थल को साफ करके एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद दीवार पर गेरू से पोतकर दूध में कोयला पीसकर चौकोर घर बनाकर उसमें 5 सर्प बनाएं। उन सर्पों पर जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, चीनी ये मिला करके ये सभी चीज़ें अर्पित करें और गुलगुले का भोग लगाएं। इसके बाद चावल और रोटी का प्रसाद के रूप में वितरित करें, यानी कि आप खीर का भोग लगा सकते हैं, चूरमे का भोग लगा सकते हैं और इस तरीके से ये प्रसाद अर्पित करके फिर इन सभी में वितरित करें। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें या पुजारी को, पंडित को दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। गोगा देव जी का प्रिय भोग खीर, चूरमा और हलवे और गुलगुले हैं। इसके अलावा
आप इनके वाहन के लिए चने की दाल भी जरूर अर्पित करें। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें, दीपक जलाएं, फूलों का हार पहनाएं और मन में जो भी इच्छा हो वो इच्छा गुग्गा पीर जी से कहें। और पूजा करते समय जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी जरूर करें। इसके अलावा रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियाँ खोलकर गोगा जी के चरणों में भी अर्पित की जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के घर में सर्प निकल आए तो गोगा जी को कच्चे दूध का छींटा लगा देते हैं, जिससे सर्प बिना हानि पहुंचाए चला जाता है। जिस घर में गोगा जी की पूजा होती है उस घर के लोगों को सर्प नहीं काटता है। गोगा जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। अब मैं गोगा नवमी की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी और संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई। तब गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुग्गल नाम का फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में पुत्र की प्राप्ति हुई। यही बालक गोगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुग्गल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा और इस तरह से इनकी भाद्रपद माह की 9वीं तिथि को पूजा अर्चना की जाती है, व्रत किया जाता है। ये थी गोगा नवमी की व्रत कथा। बोलो गोगा पीर जी की जय। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। गोगा पीर जी की जय।